आज का हमारा जो विषय है वो है कि इक्विटी फंड और डेट फंड ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, राइट। तो जब हम इक्विटी के लिए जाते हैं तो इक्विटी ये डेट फंड से ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, क्योंकि टोटल जो पैसा आपका इक्विटी का होता है ये स्टॉक मार्केट में पार्क होता है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे डेट की तो एज कम डेट ये इक्विटी से काफ़ी कम, वहाँ पे कम मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पे रिस्क लेस होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होती है। अभी रिस्क इसीलिए होती है क्योंकि देखिए जब रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। और जहाँ पे रिस्क कम है तो वहाँ पे रिटर्न आपको कम मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना ज़रूरी है दोस्तों। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में जब आप डाल रहे हो उसमें रिस्क कितना है अकॉर्डिंग टू टेन्योर। मतलब अभी क्या होता है ना कि रिस्क कम करने के लिए टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे मैं इक्विटी के लिए देख रहा हूँ, इस इक्विटी में मुझे लगता है ज़्यादा रिस्क है लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूँ। कैसे? टेन्योर, इन्वेस्टमेंट टेन्योर से। मतलब मैं लंबे समय के लिए अगर देखता हूँ तो मेरे रिस्क काफ़ी हद तक मैं कम कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए इफ यू आर टेकिंग मोर रिस्क यू शुड हैव अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट टेन्योर। तो अगर आपको रिस्क लेना है ना तो रेडी रखिए, आप रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन माइंड सेट ऐसा रखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी है। तो फिर जो पैनिक वाली सिचुएशन आती है ना दोस्तों वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इक्विटी और डेट की जब हम बात करते हैं तो रिस्क प्रोफाइल जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे यंग इन्वेस्टर हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इक्विटी में जाइए, और जो एजेड है तो उनको मैं बोलूँगा कि आप डेट फंड को प्रेफर करिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज भी आपका रिस्क एपेटाइट होता है और इनकम के हिसाब से भी आप रिस्क ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ये क्लासीफाइड की जाती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जहाँ पे 60% से ज़्यादा जो एसेट होती है, मतलब एलोकेशन होता है, फंड मैनेजर ये इक्विटीज में करता है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज में करता है, अलग अलग सेक्टर्स में करता है। लेकिन बाकी जो 40% जो होता है वो डेट में पार्क करता है। तो डेट फंड होता क्या है वो भी जान लेते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, डेट फंड मतलब क्या, तो सिंपल है, आपका कमर्शियल पेपर्स, उसके बाद टी बिल्स, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। और उसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डेट जो होता है जब आप इसमें पैसा लगाते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है, ओके। क्योंकि डेट में क्या होता है एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे 6% हो गया, 6 to 8% के बीच में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। यहाँ पे कंपनियां जो है कर्जा जो लेती है, ओके, वहाँ पे उनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है। तो उससे मार्केट से कोई वहाँ पे रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये इक्विटी अलग है और डेट इंस्ट्रूमेंट पूरा अलग है। तो डेट में इसलिए रिस्क कम होती है, रिटर्न भी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब आप निवेश कर रहे हो तो आप कौन सी स्कीम में कर रहे हो, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या डेट फंड में कर रहे हो। अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन रिटर्न भी चाहिए, तो डेट फंड आपको काफी हद तक हेल्प करेगा दोस्तों, ये इतना आपको ध्यान में, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं अगेन इक्विटी एंड डेट फंड में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का वो ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। जैसे कि मैं टाइमिंग पे ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, मतलब कैसे, डेट फंड जो है, ओके, इसको आपने बाय किया और सेल किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपने कितने टाइम के लिए बाय किया ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस तरीके से आपको इसके टैक्स लायबिलिटी जो है उस हिसाब से कैलकुलेट होती है। सेम इक्विटी फंड में भी होती है, लेकिन इक्विटी फंड में क्या होता है पता है क्या, क्योंकि इक्विटी फंड में मार्केट वॉलेटिलिटी होती है। तो आप बाय कब कर रहे हो, सेल कब कर रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट काफी हद तक एक डायनामिक होता है, राइट। आपको पता है काफी वॉलेटाइल होता है, राइट। तो अगर वहां पे रिस्क है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है ये डेट फंड में मायने करता है नहीं, राइट। डेट फंड में मायने नहीं करता है, लेकिन इक्विटी फंड में ये मायने करता है, क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट इसके ऊपर ही पता चलती है, इतना आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो सेकंड जो है वो है सूटेबिलिटी। अभी सूटेबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपको रिस्क जो है काफ़ी लो लेनी है, मॉडरेट लेनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है।
तो फिर आप क्या करोगे, आप एफडी में पैसा डाल दोगे, आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालोगे, राइट। इक्विटी फंड जो होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है सबसे पहले, और इस पर रिस्क मॉडरेट एंड हाई होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने की उतनी ताकत होती है, क्योंकि हाई रिटर्न्स होते हैं। अगर आप कहोगे मैं डेप में इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल गोल अचीव करूंगा, तो काफ़ी समय लग जाएंगे, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। आप रिटर्न्स की बात कर लीजिए, जितना डेप में रिटर्न मिलता है उससे 3 टाइम्स तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलता है मिनिमम। तो वो वहाँ पे समझ लीजिए कि अगर किसी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, आपके जो फाइनेंशियल गोल है अचीव करने के लिए, कहीं पे 10 साल लग रहा है इक्विटी में, तो वही डेप फंड में कम से कम 20 से 25 साल लग सकते हैं। तो आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेशन। जब आप इक्विटी और डेप के लिए जा रहे हो तो टैक्स बेनिफिट भी आपको देखना जरूरी है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डेप फंड अगर आप मतलब 3 साल के नीचे टेन्योर में अगर निकाल देते हो, मिनिमम 3 साल का टेन्योर अगर आप रखते हो तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मिनिमम टाइम में निकाल दिया उसको 3 साल के पहले, तो वो टैक्सेबल वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट इंडेक्सेशन का कब मिलेगा, मोर देन 3 इयर्स। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड का कैसा है, आप शॉर्ट टर्म के लिए करिए या आप लॉन्ग टर्म करने के लिए, आपको टैक्स तो देना ही है क्योंकि रिटर्न ज्यादा है, राइट दोस्तों। अगर देखिए आप अगर 1 साल से ज्यादा रखते हो, ठीक है, मतलब या पहले बेच देते हो सॉरी, तो 15% आपको टैक्स देना ही है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप रख रहे हो 1 साल से ज्यादा, 1 लाख तक आपको एग्जम्प्टेड टैक्स, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, डिपेंड्स आपकी इनकम स्लैब के ऊपर भी है, लेकिन 10% उसके बाद आपको टैक्स लगेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है टैक्सेशन का, क्योंकि क्या होता है ना, जिनका हायर इनकम स्लैब है वो लोग ज्यादा करके टैक्स सेविंग के लिए देखते हैं, तो उस समय आपको डेप इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हद तक काम में आएगा, ठीक है। टैक्स सेविंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन टू टैक्स सेव टैक्सेस, यहाँ पे कोई ऑप्शन ये बता नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ELSS फंड। यस दोस्तों, ये इक्विटीज में ELSS फंड जो होते हैं, इक्विटी लिंक जो सिक्योरिटी जो होती है स्कीम होती है, उसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, जो डेप में नहीं, तो वो भी आप देखिए। तो मतलब हायर आपको वहाँ पे जैसे 3 साल के लिए कोई अपने पैसा ब्लॉक कर दिया, एक 1.5 लाख रुपया, तो आपका टैक्स उस पर नहीं लगता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप टैक्स सेविंग के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको ELSS को ही प्रेफर करना है, ये भी एक ध्यान। डेप फंड में आपको वो बेनिफिट ज़्यादा एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा, रिटर्न भी कम मिलते हैं। लेकिन ELSS में आपको डबल बेनिफिट मिलता है, आपको ELSS में टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, तो काफ़ी हद तक वो आपको काम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंट। अभी इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से ट्रेड होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा इक्विटी मार्केट में आपके इक्विटीज होती है, स्टॉक मार्केट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। और डेप फंड में क्या होता है, डेप फंड में जैसे मैंने कमर्शियल पेपर हो गया, आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, G-Secs हो गया। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये दोनों के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, क्योंकि उस तरीके से रिटर्न आपको यहाँ पे दिखते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यस, इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क है, तो बट ऑब्वियसली डेप से सबसे ज्यादा पैसा आपको बना के देगा, उतना ध्यान में रखो, ठीक है। और यहाँ पे लो रिस्क है, तो इसके रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी, तो आप डेप फंड में पैसा डाल दो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी रिस्क बढ़ानी है और ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन वराइजन आपका जो टाइम वराइजन है, होल्डिंग टाइम वराइजन आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो ही आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए ही काम करता है, ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप पेशेंस खो दोगे और वापस अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दोगे। ओके, तो SIP कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, ठीक है। तो SIP और लमसम कौन सा अच्छे से काम करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इसके ऊपर पूरा अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अभी बात आती है एक्सपेंसेस। जैसे हम इक्विटी बाय करते हैं तो हमें ब्रोकरेज लगता है, राइट। तो यहाँ पे ये फंड जो है ये मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, तो इसलिए इसके भी एक्सपेंसेस रेशियो होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस रेशियो जो है, खास करके अगर हम डिप की बात करेंगे तो ये इक्विटी से कम ही है, क्योंकि आपने कुछ मैनेज करना ही नहीं है। ओके, इक्विटी फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर ये एक्टिव फंड जो मैनेज करते हैं। जैसे हम आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उसमें भी मेंशन किया मैंने, एक्टिव और पैसिव फंड क्या है,
उसके लिए भी आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं। इक्विटी फंड में मैंने ये बताया हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर ये मैनेज करता है एक्टिवली, तो इसलिए आपको वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे लगते हैं दोस्तों। तो ये मेजर बड़े बड़े डिफरेंसेस है डेब्ट और इक्विटी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड निवेश करने की सोच रहे हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे डिलीवर करना था आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही आपको इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिए। ओके, और अगर आप ग्रोथ के लिए जाना चाहते हो, आपकी एज कम है, तो आप इक्विटी में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। ग्रोथ फंड के लिए आप जा सकते हो। टैक्स सेविंग के लिए जाना है तो ईएलएसएस आप प्रेफर कर सकते हो, जहाँ पे फिक्स आपका 3 साल के लिए लॉकिंग होगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन विद टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये सारे बेनिफिट डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसे हाइब्रिड हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। इसमें इक्विटी का कुछ परसेंटेज और डेब्ट का कुछ परसेंटेज, दोनों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। तो इस तरीके से यही मुझे डिलीवर करना था आपको, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में। तो आपके कुछ और डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।